हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और बालाज अपना टीवी देख रहा है, अलीशा अपना जो है वो टैब यूज़ कर रही है, हस्बैंड अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और मैं बैठी हुई यहाँ कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। तो मैं कह रही थी बताओ, सब फ़ोन में लगे और मुझे फ़ोन में लगना है लेकिन काम ही नहीं जो है ना ख़त्म होता है। तो बस लास्ट ये काम रह गया था कपड़े तय करने वाला। तो बस ये कपड़े तय करके जो है ना रखने थे मुझे। कोशिश मेरी यही होती है कि जैसे ही मैं कपड़े मैं धो के सुखाती हूँ ना, तो उसके एक दिन के बाद मैं उतारती हूँ। तो जैसे ही जब मैं उतारती हूँ तो दूसरा लोड तैयार होता है हैंगिंग के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको जो है ना वो कर लूँ, हाथ के हाथ ही तय करके डाल दूँ, वरना कपड़े ऐसी चीज़ें कि रखे रह जाते ना, फिर मुझे कोफ चढ़ जाती है। खैर वो हो गया था। उसके बाद फिर हम जो है वो थोड़ा सा संडे वाले दिन जो है वो थोड़ा सा बाहर चले गए थे। कुछ चीज़ें लेनी थी अलीशा के लिए, एक वो हेलोवीन की नाइफ़ लेनी थी, तो वो लेने चले गए थे। और यहाँ पे मैंने जो है वो खौसा बनाया था। ये तब का व्लॉग है जब मैंने लास्ट व्लॉग डाला था जिसमें मैंने कड़ी बनाई थी, जिसमें मैंने एक इंडियन यूट्यूबर के तड़के जैसा तड़का लगाया था। इसके बाद का ही ये व्लॉग है, दूसरे दिन का। लेकिन हुआ यूँ कि उसके साथ साथ मैंने अलीशा का हेलोवीन का व्लॉग भी बनाया था। तो अभी बीच में हेलोवीन आ गया, तो मैंने हेलोवीन का ही व्लॉग डाल दिया, ये वाला नहीं डाला। तो इसलिए ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया और फिर एडिट करने में भी थोड़ा टाइम लग गया। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इसको। तो ये वही वाली कड़ी है जो मैंने बनाई थी। और फिर जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ ना, तो मैं इसी पर्पज़ से बनाती हूँ। मुझे खौसा बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कड़ी चावल बहुत पसंद है, मतलब कड़ी से रिलेटेड चीज़ मुझे बहुत पसंद है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कड़ी से रिलेटेड है। तो मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं दूसरे दिन थोड़ी सी स्पैगेटी बना लूँ। घर में कोई नहीं खाता, सिर्फ मैं खाती हूँ। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं थोड़ी सी स्पैगेटी बना लूँ और थोड़ा सा कोई ऐसा सालन बनाऊँ चिकन का या गोश्त का जो थोड़ा सा वो मसालेदार हो, तो वो उस पर डाल के खाओ खौसे में, तो बहुत टेस्टी लगे। तो फिर दूसरे दिन जो है वो घर वालों के लिए कीमा बना लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो अपना खौसे में भी कीमा डल जाएगा और बच्चे भी जो है वो कीमा खा लेंगे। तो उनके लिए कीमा था और जो है वो कड़ी के साथ जो मैंने चावल बनाए थे, तो वो थोड़े से चावल थे और मैं यहाँ पे खा रही थी खौसा मज़ेदार से। ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है। बस बर्दाश्त नहीं होता कि जिस वक्त बना लो ना कि बस खा लो फ़ौरन से। मुझे इतना पसंद है खौसा। और मेरे पास कोई वो क्रिस्प वगैरह नहीं थे, कोई पापड़ी नहीं थी, वरना वो डालती तो वो बहुत टेस्टी लगता। फिर मैंने यहाँ पे एक ये ट्रेंडिंग मेहंदी लगाई। पहले मैंने कभी इस तरह की मेहंदी नहीं लगाई, तो मैं पिंटरेस्ट पे देख रही थी ना, तो इस तरह की मेहंदियाँ आ रही थी, तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे लगा ली। पहले जब मैं लगा रही थी तो मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा था। मैंने कहा यार मैंने क्या लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद जब लग गई तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। और जब मैंने मेहंदी लगाई तो अलीशा कैसे पीछे रह सकती थी, तो मेरे दूसरे हाथ पे उसने लगाना शुरू कर दी। खैर ये हो गया। उसके बाद आज मुझे मिली एक बचपन की याद, और वो इतना हमने खाए हैं, इतने खाए हैं, इतने खाए हैं, मुझे लगता है कि हर बच्चे शायद वो खाए होंगे और अभी तक लोग खाते हैं उसको। तो वो ये जो अभी मैं बनाने जा रही हूँ ना, ये वो है, वो कलरफुल पापड़ आते थे जो हम अपनी फिंगर्स में पहन के खाते थे और फ्राई करते थे। तो वो छोटे छोटे होते थे, फ्राई करो तो बड़े हो जाते थे, तो बहुत टेस्टी लगते थे। और जब मैं यहाँ आई थी नई नई तब मुझे मिले थे वो, तो मैंने लिए थे और मैं अलीशा को वो खिलाती भी थी। अलीशा को बहुत पसंद है वो। हमने तो पूरा बचपन वो खाए हैं और बड़े होके भी खाए। तो अब वो दोबारा जो है ना मेरा दिल चाह रहा था, तो मैं ख़ास जाके लेके आई थी। और भाई बहुत टेस्टी होते हैं वो, तो कलरफुल भी थे, तो बच्चों को भी अच्छे लगते। और जब वो मैंने बनाए हैं ना, तो अलीशा को तो इतने प्यारे लगे, इतने मज़ेदार लगे एक तो, और ऊपर से वो खुश ज़्यादा हो गई। कलरफुल चीज़ देख के ज़्यादा खुश हो जाती है वो। तो जब उसने देखा ना, अरे यार ये तो कलरफुल हैं और इतने प्यारे हैं, और उस सबसे अच्छी बात उसको ये लगी कि जैसे ही ऑयल में डाला और वो बड़े हो गए ना, वो उसको बड़ा वो लगा। तो बार बार ऑयल के पास आ रही थी देखने के लिए, ये देखें ये वाला पैकेट है। तो मैं उसको कह रही थी कि क्या कहते हैं ना, अच्छा देखिए मुझे पता ही नहीं था कि इसको स्मॉल ट्यूब कहते हैं, ट्यूब वाले पापड़। और मैं हस्बैंड को बताई थी आपको याद है, आपको याद है, तो उनको भी याद आ गए थे, मुझे नाम नहीं पता था, तो वो ले आए थे फिर ना। तो हम लोग जाके लेके आ गए। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने डाला ना, तो वो बार बार ऑयल के पास आ रही थी। तो मैंने उसको थोड़ा सा डांटा भी। मैंने कहा भाई देखो ऑयल के पास मत आओ, जैसे ही वो भूलेंगे तो तुम्हें बता देंगे। लेकिन वो जो है ना
ये देखिए कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है, देखें डालते ही ऑयल में ये बिल्कुल बड़े हो जाते हैं और कलरफुल, तो किसको अच्छे नहीं लगेंगे। फिर जब मैंने इसको निकाला तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था और फिर मैंने जो है वो दिए। तो बालाजी ने तो इतने शौक से नहीं खाए, एक दो चखे, लेकिन मैंने और अलीशा ने बहुत शौक से खाए, तो बहुत अच्छे भी लगते हैं। समटाइम्स ऐसे ही चाय के साथ थोड़ा सा टी टाइम स्नैक्स के लिए अच्छे लगते हैं, और कलर भी इसके थे प्यारे प्यारे से। तो यहाँ पे मैंने ये बना लिया, और उसके बाद फिर जब मैंने इसको बना के दिया तो उसको बहुत टेस्टी लगे, उसके बाद से मुझसे दोबारा बनवाए। तो अलीशा को तो ये है कि डेफ़िनेटली पसंद आए हैं। हाय गाइस, तो आज है संडे और रात का खाना वाना सब कुछ हो गया, बस थोड़ी देर में बच्चों की सोने की तैयारी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं जो है वो मामा का ब्लॉग देख रही हूँ, मामा का मसाला का ब्लॉग। तो ये मैं इनके ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इनके ब्लॉग्स। ये भी यूके में ही रहती हैं, लेकिन अभी ये पाकिस्तान में रही हैं, और बहुत अच्छे ब्लॉग्स होते हैं इनके, तो मैं तो बहुत शौक से देखती हूँ। और जब ये यूके में होती हैं अपनी फैमिली के साथ तो भाई आला इनके ब्लॉग्स आते हैं, भाई क्या ही बताऊँ। और इनकी सिट डाउन वीडियोस भी मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। खैर, ये देखते देखते साथ में मैं अपनी चाय पी रही हूँ। और ये देखें, ये लड़का जो है ये कर रहा है, कल रात में इसको जो है थोड़ा सा बुखार चढ़ गया था, अमरेला से खेल रहा है। और ये लड़की यहाँ पे अपना टैब यूज़ करी, मेहंदी दिखाओ अपनी, मेहंदी भी लगाई है, वाह ब्यूटीफुल। और मैंने भी ये लगाई है, अच्छी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है, लेकिन लगाई और फ़ौरन धो भी दी थी ना, तो कलर भी उतरना शुरू हो गया। Teddy, but no. Okay, show me. Teddy, Teddy, dog. Not you. Where is dog? Where is dog? They added Where is dog? Dog, dog, markings. dog. Teddy, dog, boy. Very good. High five. Yay. Teddy. Say Teddy. They began Teddy. Teddy. to Teddy. argue about the shoes and the and Teddy. dress. Dog. They were still arguing on Dog. the night on the Boy. night of the ball Teddy. of the ball. Dog. Or Cinderella Boy. had to help them get Teddy. dressed. Cinderella Very had to good. help them High five. to help them. Yay. ओके जी, तो ये अब रात का टाइम था संडे के दिन का, और बच्चे सो गए थे, स्कूल सुबह उठना होता है, तो अपने टाइम से सो गए थे। और आपने देखा इस लड़के को पढ़ाना जो है ना, वैसे तो अब तक इसको बुक्स वगैरह कुछ नहीं मिलती थी, अब उसको फर्स्ट बुक मिली है, तो जो है ना उसको ज़ाहिर पढ़ने तो अभी आता नहीं है, तो उसको पिक्चर्स दिखा के जो है मैं करती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा जब उसने रिपीट किया है ना, तो बड़ा प्यारा लग रहा था। तो खैर फिर यहाँ पे मैंने अलीशा के पैनकेक्स ख़त्म हो गए थे, उसका बैटर बना के रखा था, तो फिर जब बना लेती हूँ तो फिर ज़्यादा देर रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो काला होना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने उसको बना के, और अब जब से मुझे पता चला ना कि उसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, तो बड़ा इजी हो गया, सारा बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे एक मज़ेदार सी आपको ट्रिक दूँ, आपने देखा कि मैं बॉटल के अंदर बैटर को डाल रही थी, तो पहले मैं डालती थी ना, तो फ्राई पैन पे गिर जाता था, बाहर गिर जाता था। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास एक मेयोनीज़ की बोतल ना खाली हो गई थी, तो मैंने उसके अंदर उसको डाला, और उससे और मेयोनीज़ का आपको पता है कैसा होता है कि जब तक आप उसको स्क्वीज़ नहीं करोगे तब तक उसके अंदर से कोई भी चीज़ बैटर निकलेगा नहीं, तो वो बड़ा अच्छा हो गया था। फिर क्या हुआ कि जिस दिन मैं वीडियो ये बना रही थी ना, तो उस दिन वो बॉटल तो मुझे मिल गई मेयोनीज़ की, लेकिन उसका कैप गायब हो गया। तो मैंने कहा यार मैं कैप कहाँ से लाऊँ, और बॉटल्स हैं लेकिन ज़ाहिर है उनका तो नहीं निकाल सकती थी। फिर मैंने कहा कि चलो ये भी एक जूस की बोतल पड़ी है, इसका भी जो है ना कैप ऐसा ही है, तो इससे जो है ना मैं बना लेती हूँ। और इसके अंदर फिर मुझे चॉकलेट चिप्स वगैरह भी डालने थे, तो वो मैंने अलग से स्प्रिंकल किए। ओके जी, तो आज अभी बजे सुबह के 6:30, फजर अभी पड़ी मैंने, और उठी थी मैं 3:30 बजे, अलार्म बज रहा था। उस टाइम उठ के मैं तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, तो अलार्म बज रहा था, जैसे अलार्म बज के बंद हुआ तो फिर मैंने अम्मी से बात की फ़ोन पे, क्योंकि वहाँ तो सुबह के 7 साढ़े 7 हो गए थे।
तो वो उठ गई थी, उनसे बात की थोड़ी देर। उसके बाद फिर मैंने उठ के जो है तहज्जुद पढ़ी एंड देन उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर मोबाइल को स्क्रॉल किया एंड उसके बाद फिर ना थोड़े से मैंने सोचा था कि चॉकलेट चिप डालती हूँ, देखती हूँ कैसे बनते हैं। तो चॉकलेट चिप जहाँ जहाँ डाले ना वहाँ से थोड़े से बर्न हो गए, कुछ नहीं हुआ, तो मैंने ज़्यादा नहीं डाले। ज़्यादातर यहाँ वाले जो हैं वो तो बिना ही चॉकलेट चिप के हैं। और फिर एंड में कुछ बचे थे तो मैंने बड़ा एक पैनकेक बनाया तो उसमें डाल दिए। तो ये है। और इग्नोर द मैस, क्योंकि इस फ्राइडे को मैंने अपना चूल्हा साफ़ ही नहीं किया। तो खैर, और उसके अलावा अभी फजर पढ़ी मैंने। और ज़मीन पे बिछाओ ना जानमाज़, तो ज़मीन बहुत ज़्यादा लगती है ना पैरों पे, तो ये मैं वो है फॉर्म है, तो उस पर मैं बिछा लेती हूँ ना तो बड़ा सॉफ्ट रहता है। उसके अलावा ये कपड़े पड़े, ये एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं तो मैं इसमें हैंग कर देती हूँ ब्लू वाली कबर्ड में। बट हुआ यूँ कि कपड़े जो है ना सूखे नहीं थे यहाँ वाले, और मैंने जो है ना दूसरे धो लिए। तो फिर वो जब हल्के हल्के गिरे थे तो मैंने वहाँ डाल दिए, और जो दूसरे धोए उनको वापस यहाँ सुखा दिया। तो ये वाले कपड़े इसके अंदर हैंग थे तो मैंने उठा के यहाँ डाल दिए। तो यहाँ पे ना कपड़ों का बहुत मसला है सूखने का। या तो आपके पास घर में ड्रायर मशीन होनी चाहिए कि आपने कपड़े उसमें डाले एंड देन सूखे आपने तय करके डाल दिए, या तो आपके पास बैकयार्ड होना चाहिए जिसमें आपने रोप लगाई एंड देन उस पर आपने कपड़े अच्छे से हैंग किए। वरना इस तरह से ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह से कपड़े सूखना घर के अंदर बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें हम फेस करते रहते हैं। खैर, अब इसमें बच्चों का यूनिफॉर्म भी है तो वो मैं निकाल के अलग करती हूँ, इन कपड़ों को जगह पे रखती हूँ, और फिर अलीशा को उठाती हूँ फजर की नमाज़ के लिए। तो आज ना मंडे है और बालाज की एक अपॉइंटमेंट है, तो मैंने टीचर को बता दिया था कि मैं उसको 1 o'clock पिक करूँगी। तो अब उसको पिक करने के लिए आ गई हूँ, तो अब उसको लेते हैं। तो अभी हम लोग घर पे थे, 1 o'clock स्कूल से कॉल आई है कि बालाज को जो है वो बहुत ज़्यादा वाला फ़ीवर हो गया है। तो उसको आके पिक करना पड़ेगा। और अजीब सी हरकतें कर रहा था कि बिल्कुल ही फ्रीज़ हो गया था, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। टीचर्स भी घबरा गए थे, और इतना हाई फीवर कि उनको आइस पैक रखना पड़ा। फिर उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने बालाज को पिक किया, और फिर थोड़ी देर ही रह गई थी ऑफ होने में, तो मैंने फिर अलीशा को भी साथ में ले लिया। तो दोनों को अब ले लिया है। मेडिसिन भी ख़त्म हो गई तो मेडिसिन लेते हैं और फिर घर चलते हैं। हेलो गाइस, तो बच्चे सो चुके हैं, रात का टाइम हो रहा है और मुझे भूख लग गई एकदम से, क्योंकि मैंने शाम में जो है ना सही तरीके से खाना नहीं खाया था। तो आज हमने बनाया था हलीम, और काफ़ी दिन से अलीशा कह रही थी हलीम खाना है, हलीम खाना है, हलीम खाना है, तो बना दिया। और उसके बाद फिर जब शाम में बना तो मैंने खाया नहीं सही से, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे जब खा रहे थे तो मैं दूसरे काम में लगी हुई थी, और बालाज को भी थोड़ा बहुत खिला रही थी, तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। और खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैंने शाम में जो है ना गोलगप्पे काफ़ी सारे खा लिए थे, तो पेट भर गया था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था, तो अब मुझे भूख लगी है। तो मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि रात में ना खाऊँ, लेकिन रात में ही भूख लगती है। खैर कोई नहीं, तो हलीम गर्म कर लिया, अब खाते हैं। एंड आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि कल रात की सही से नींद पूरी नहीं हुई थी मेरी। फिर सुबह बच्चों को स्कूल के लिए उठाया, स्कूल के लिए छोड़ने गई, उसके बाद फिर स्कूल से छोड़ के आई हूँ। उसके बाद फिर 1 बजे के टाइम जो है वो दिन में आपको पता ही नींद कैसी होती है, खुलती है बंद होती है नींद, तो वो सर में दर्द वैसे हो जाता है। फिर 1 बजे के टाइम स्कूल से फ़ोन आया कि आप बालाज को लेके जाएं, उसको फ़ीवर है। और इतना ज़्यादा फ़ीवर हो गया था कि उसको 38 से ऊपर ज़्यादा फ़ीवर चला गया था। और जब मैं स्कूल पहुंची हूँ तो टीचर्स ने जो है आइस पैक लगाया हुआ था उसके सर पे, क्योंकि उतना फ़ीवर उसका नीचे ही नहीं जा रहा था, एंड वो सोया हुआ था स्कूल में। खैर, और टीचर ने बोला कि हम बहुत वरिड हो गए थे, क्योंकि वो
ऐसी हरकतें कर रहा था कि वो बिल्कुल ना जैसे कोई सत्ते में चला जाता ना, बिल्कुल ऐसे ना हिलना ना झुलना ना आंखें झपकाना ना कुछ बोलना ना रोना, बिल्कुल वैसा हो गया था। मतलब बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था कि ये ना वो रो रहा था ना कुछ बात कर रहा था। अगर हम उसको चला रहे थे तो हमारे साथ चल रहा था, अगर हम उसको कहीं बिठा रहे थे तो बैठ जा रहा था, लेकिन वही बिल्कुल फ्रीज़। तो फिर जो है ना टीचर्स ने कहा कि हमने आपको फ़ोन कर दिया, तो मैं गई हूँ। तो इतनी भी बेचारे में हिम्मत नहीं थी कि वो चलता हुआ निकले। तो जैसी क्लास से मैंने उसको बाहर निकाला तो मैं उसको गोद में लेके आ रही थी। तो आधे रास्ते में जब उसकी आँख खुली ना तो उसने देखा, अरे मुझे गोद में क्यों उठाया हुआ है, मुझे नीचे उतारो। फिर नीचे उतर के वो पैदल चला गाड़ी तक। दैन पे उसको कार में लेके, और फिर तो आपने दोपहर का वो सीन देखा ही था गाड़ी में, मैंने जो क्लिप बनाया था कि हमने बालाज को लिया है। तो ये उसके बाद फिर बस घर आए, फिर हलीम चढ़ा दी, फिर ये सारे काम। दिन ऐसा निकला है ना कि बस क्या बताऊँ। तो अब मैं खाती हूँ एंड देखते हैं क्या करती हूँ। ओके जी, तो मीटिंग हो गई है और आधा घंटा मीटिंग चली है। सो बालाज के बिना ही हो गई, क्योंकि आज उसको लेके नहीं आई। कल बुखार था, फिर अभी रात में उठा तब भी उसको फीवर था, तो मैं अकेली ही आ गई थी। अलीशा को छोड़ा एंड देन फिर मीटिंग कर ली। तो 40 पेजेस की उन्होंने एक वो दे दी है पूरी बुक तो उसको फील करनी है, फील बोल रही हूँ, फिल करनी है। तो हस्बैंड के साथ मिलके कर लूँगी। एंड देन उन्होंने कहा कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वरीड नहीं होना, मेरे पास लेके आ जाना, तो हम कर देंगे। तो ये है। तो अब चलते हैं घर। पानी पानी हो रहा है, घर चलते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। ओह क्यूटी कैट, क्यूटी कैट, क्यूटी कैट, क्यूटी कैट। यहाँ पे बेचारी कैट जो है ना होती हैं घरों में, ज़्यादातर तो लोग यहाँ पे डॉग्स रखते हैं, लेकिन अगर कुछ घरों में कैट्स है ना तो वो क्या होता है कि घरों से निकलती हैं और फिर बेचारी घर भूल जाती हैं एंड देन लॉस्ट हो जाती हैं। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि ज़्यादातर बिल्लियाँ ही होती हैं, तो वो अपना घर जानती हैं, कहीं भी चीज़ें वापस आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्यों। यहाँ बिल्लियों को लोग घुमाने क्यों नहीं निकालते, भाई निकालना चाहिए ताकि वो भी आपका घर जो है पहचान लें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन काफ़ी ऐसा होता है कि बिल्लियाँ बेचारी घर भूल जाती हैं। तो देखो, हमारा भी कुछ शायद प्लान तो बन रहा है। मैं कहती हूँ कि कैट ले लेते हैं, बट अलीशा कहती है कि हम डॉग ले लेते हैं। तो अभी कुछ पता नहीं है, क्या पता ना भी लें, क्योंकि उसकी केयर करना बहुत मुश्किल है। मतलब तो समझो आपका एक बच्चा हो जाता है ना, उसकी केयर करने जैसा होता है। तो कुछ कह नहीं सकते। और ये है। और इस टाइम पे ना मुझे बात करने में बड़ा मज़ा आता है, जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के निकलती हूँ, वॉक कर रही होती हूँ, क्योंकि साथ में कोई बोल नहीं रहा होता है, मैं बोल रही होती हूँ, मेरी आवाज़ होती है, और पीछे से आप लोगों को चिड़ियाओं के जो है ना चहकने की आवाज़ आ रही होगी, और वो इतनी प्यारी है ना। मैं 2 मिनट के लिए क्वाइट करती हूँ, आप सुनिएगा। सुनी, इतनी प्यारी लग रही है ना ये आवाज़। ठीक है, एक वो पीछे वाला जो खाली ट्री है ना, उसके ऊपर इतनी सारी जो है ना चिड़िया बैठी हुई हैं, तो बड़ी प्यारी आवाज़ लग रही है। सो इसलिए मुझे अच्छा लगता है इस टाइम पे बात करना, कि कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, मैं इजीली बात कर पाती हूँ। हाँ, इस तरह की गाड़ियों का थोड़ा सा शोर होता है, बट चलते हैं। कल अलीशा जैसे सर्वे पे गई थी ना, तो अलीशा की दूसरी क्लासेस के बच्चे जा रहे हैं सर्वे के लिए, तो मैं दिखा तो नहीं पाऊँगी, लेकिन बच्चों की आवाज़ आ रही होगी।
ये देखें भाई, ये हमारे घर के करीब एक टेंपल बना हुआ है और इस पे इतनी प्यारी सी लाइटिंग की हुई है। थर्सडे को आई थिंक थर्सडे को या फ्राइडे को जो है इंडियंस की वो थी दिवाली, तो उसी खुशी में जो है इन्होंने ये डेकोरेट किया हुआ। और 3 दिन से हर जगह से हमें जो है वो पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं और काफ़ी अच्छी लाइटिंग की हुई है। और मेरे काफ़ी सारे जो लोग जो है ना मुझे इंडिया से भी देखते हैं, तो हैप्पी दिवाली।